जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में, मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। दोस्तों, उम्मीद है आप सब जय बढ़िया भाई। होंगे। अच्छा दोस्तों, बाकी तो खबर आपने देख ही लिया। कल रात में ही लेट नाइट में वो खबर आ गई है कि जो ईरान के ऊपर यूएस ने और इज़राइल ने जिस तरह से अटैक किया, एपिक फ्यूरी और लायंस रॉड जो ऑपरेशंस हुआ है, जो लॉन्च करा है ईरान के अगेंस्ट में, उसमें जो अयातुल्लाह खमेनेई हैं, वो मारे जा चुके हैं। अच्छा जी, अब काफ़ी इस वक़्त टेंस सिचुएशन है। रात के अंदर हमने देखा कि यूएई के अंदर काफ़ी सारे बेसिस पे बेस पे ही नहीं बल्कि होटल्स के हमने देखा, होटल्स पे भी अटैक्स हो गए हैं, कुछ ड्रोन्स होटल में गिरे, बुर्ज खलीफा के आस-पास कहीं पे उधर भी सुनने खबरें आई हैं। फिर बहरीन के अंदर में, कुवैत के अंदर में, सऊदी के अंदर भी खबरें आई। तो मतलब ईरान ने अभी देखा जाए तो डीसी इजराइल पे जितना अटैक करना था, जितना अटैक्स जो हमने खबरें सुन रहे थे, जो बातें कर रहे थे, खासतौर से पाकिस्तानी मीडिया, और जो वीडियोस भी हम ईरान की तरफ से देख रहे थे कि हम जो है अब्राहम लिंकन को दो टुकड़े में कर देंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे मिसाइल है कि हम पता नहीं क्या कर देंगे, वो अभी तक फिलहाल इसराइल और यूएस के अगेंस्ट में उतना हमें देखने को नहीं मिला है। जो मिसाइल जा रहे हैं, ड्रोन जा रहे हैं, वो जा रहे हैं ज्यादातर ये जीसीसी कंट्रीज में। अच्छा, अब भाई साहब, पाकिस्तान के भी पता है आपको, पाकिस्तानी मीडिया एक तरफ पाकिस्तानियों को लाहौरी चूरण दे रहा होता है। अब कल जो दोस्तों हमने बताया था आपको कि यूएस ने एक एडवाइजरी जारी किया था अपने यूएस काउंसलेट के अंदर, जो भी उनके अफसर रह रहे हैं उनको जो भी स्टाफ है वहां पे, कि भाई साहब कराची में जो है आप थोड़ा सुरक्षित रूप से रहिए। कल एडवाइजरी जारी हुआ डीसी। आज एक्स के ऊपर में वीडियोस पड़े हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा आपको कि बीच में दिखा दूं, हालांकि आजकल यूट्यूब का भी थोड़ा सा सेंसिटिव टाइम चल रहा है, तो दिखाना भी तोड़ फोड़ वाला वीडियो थोड़ा सही नहीं होता है। यूट्यूब उस पर एक्शन ले लेता है। तो तोड़फोड़ चल रहा है डीसी यूएस काउंसलेट में। वो अमेरिका जो कि फेल्ड मार्शल, मतलब ट्रम्प ताऊ के लिए तो पाकिस्तानी फेवरेट है ना भाई साहब, फेल्ड मतलब फेवरेट फील्ड मार्शल और फेवरेट पाकिस्तानी, टैलेंटेड पाकिस्तानी, वो यूएस काउंसलेट तोड़ने में लगे हुए हैं कराची के अंदर में। ठीक है, तो एक तरफ तो ये हो गया भाई लोग। तो आज हमारे पास काफी सारे वीडियोस दिखाने के लिए, एक वीडियो है जिसमें नजम सेठी भी है, हिलाली भी है, हामिद गुल जो बड़ी बड़ी फेंक रहा था वो भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये सारे वीडियोस हमारे पास हैं। और आखिरी में डीसी जो कल श्रीलंका से, हालांकि मतलब मैं तो ये मानता हूँ श्रीलंका जीत गया। मैं मानता हूँ श्रीलंका जीत गया, वो आखिरी बॉल वाइट दे दिया गया, नहीं तो मेरे हिसाब से श्रीलंका जीत गया। हालांकि श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, इसके बाद पाकिस्तानियों को पता चला है, एक पाकिस्तानी पत्रकार है जिसको पता चला है डीसी की हारने का कारण क्या है, क्यों पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो हर बार जाते हैं और पेल के आते हैं, मतलब पेले जाते हैं, समझ रहे हो, मतलब वहां से पेले जाते हैं। तो ये आपको आखिरी में पता चलेगा। इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों, पूरा देखिए, थोड़ा बड़ा हो सकता है लेकिन पूरा देखिए, आपको मजा आ जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो में आगे। डीसी चले, पहले शुरू करते हैं जरा जियो चलिए। पॉलिटिकल वाले पूरे मामले से। ठीक है, हम्म। चलो भाई लोग, लाइक कर देना प्लीज दोस्तों, और नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा आप सब। अब्दुल्ला नहीं, बोल मेरा रहा है। ख्याल है कि मैं ये एंटिसिपेट नहीं कर रहा था कि अब्दुल्ला बोल, अमेरिका अब्दुल्ला हमला बोल। करेगा। मेरा ये ख्याल था कि अमेरिका मुज़ाकरात की जानिब जा रहा है, और जो मेरी अभी 2-3 दिन कबल अली लारेजानी साहब से बात हुई, उसके अंदर यही बात नज़र आ रही थी कि कुछ ना कुछ कहीं लचक महसूस की मैंने। और ईरान अपने न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, उसके अफ़सूदगी के हवाले से रज़ामंद था काफ़ी हद तक, कि उसके अंदर कुछ लचक दिखा रहा था। लेकिन एंड टाइम पे जो है फिर नरेंद्र मोदी जो है वो वहाँ पहुँच गया, और नरेंद्र मोदी ने इज़राइल को ये मशवरा दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका जो है किसी नतीजा खेज़ मसले के ऊपर आके खड़ा हो जाए ईरान के साथ, और कोई डील हो जाए। इसलिए बेहतर ये है कि तुम सबसे पहले स्ट्राइक करो, और इधर से मैं इस फ्लैंक को, क्योंकि ज़ाहिर है एक तरफ जब खित्ते के अंदर आग लगी होगी मशरिक़ वुस्ता में, तो पाकिस्तान जो है, जो कि इस टाइम पे एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और ईरान के हवाले से एक अच्छे ताल्लुकात जो है वो हमने देखने में आए हैं माजी के अंदर। तशक्कर के नारे भी हमने ईरान की पार्लियामेंट में गूंजते सुना। तो इसका मतलब ये है कि वो उसको न्यूट्रलाइज करना चाहते थे, और ये चाहता था कि किसी सूरत पाकिस्तान अपने जो मिलिट्री मसल है और मिलिट्री एसेट्स हैं उनको अफगानिस्तान में एग्जॉस्ट करे, और जब वो एग्जॉस्ट हो जाए तो फिर भारत किसी अच्छे मौके की तलाश करके भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में ले आए। ये अभी भी उनका प्लान है, और यही वजह है कि इस टाइम पे पूरे पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर पे इस टाइम पे हाई अलर्ट है, और हमारी जो एयरफोर्स है और इंडियन एयरफोर्स है वो इस टाइम पे एयर डिफेंस अलर्ट के ऊपर पिछले 3 रोजों से बैठी हुई है।
ये भी पॉसिबिलिटी है कि ओके, पहले डीसी क्या बोलना चाहोगे भाई? मतलब तुम्हें लगता है कि खास मौके का इंतजार करना पड़ता है भारत को पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए यार? और मोदी जी कान में जाके बोले नेतन्याहू का कि अरे यार कर दो, और इजराइल ने मान लिया, हाँ हाँ, अमेरिका ने मान लिया, हाँ हाँ, मोदी जी बोल रहे हैं हम कर देते हैं, भारत बोल रहा है हम कर बस देते हैं। कुछ पाकिस्तानी एक वीडियो क्लिप वायरल कर रहे हैं सर, मतलब एक्स पे डाल रहे हैं पीएम मोदी का और नेतन्याहू जी का। जब पीएम मोदी वापस लौट के आ रहे थे तो नेतन्याहू ने पकड़ा पीएम मोदी को, गले लगाया और कान में कुछ मतलब 5 या 10 सेकंड के लिए कुछ बोला है, 5 सेकंड के लिए। ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं सर, इसमें यही बोला गया था कि ईरान पे अटैक कर दो। अच्छा, नहीं तो ये हाँ, नेतन्याहू ने बोला ना, मोदी जी ने तो नहीं बोला इसराइल के कान में कि नहीं नहीं कर दो। नहीं, वो नेतन्याहू ने बोला था कि हाँ, हम अब ठीक अटैक है, वो करने जो भी वाले। बोला ये फिर पाकिस्तानियों का अलग अलग ही चलता है, लेकिन मेरा मानना है, मेरे एक ही सवाल है पाकिस्तानियों से, अगर तुम लोग ये मानते हो कि मोदी जी के कहने पे, भारत के कहने पे अमेरिका और इसराइल ने अटैक कर दिया ईरान पे, तो यार ये तो फिर भाई मतलब समझ रहे हो डीसी कितनी चलती है हमारी दुनिया में यार। बिल्कुल भाई, अमेरिका बिल्कुल। हमारी सुन रहा है भाई, हम हमसे सलाह ले रहा है कि हाँ कब करना है। बताओ, अमेरिका की तुम बूट पॉलिश कर रहे हो, तुम चाट रहे हो, और वो हमसे सलाह ले रहा है, इंडिया से सलाह हमसे ले सलाह ले ले रहा है रहा कि हमें अटैक करना चाहिए कि नहीं। ये तो उल्टा हो गया यार। फील्ड मार्शल को जूते मारो जाके फिर, सारे के सारे पाकिस्तानी। हाँ भाई लोग, मतलब क्या बोलते हो आप, सोच रहे हो भाई लोग, कहानी हाँ, ये है। और पाकिस्तान पे अटैक करने के लिए भारत को सही समय वेट करना पड़े भाई यार, तुम तो हाई अलर्ट पे हो तो फिर भी तुम पहले जाते हो यार। मैं तो कह रहा हूँ वो सबसे पहले पकड़ो फील्ड मार्शल को, उसको जूते मारो, और छोटू को पकड़ो, छोटू से बोलो चल पोंछा लगा या बर्तन साफ कर, कुछ काम करवाओ उससे। अरे ये पाकिस्तानी ना बेवकूफ है, ये कराची के अंदर में यूएस काउंसुलेट पे हमले कर रहे हैं। एक बात बताओ यार, ये तुम छोटू को पकड़ो ना यार, हमारा छोटू तो यार उसको नोबेल प्राइज दे रहा है। अरे नहीं, उसको फील्ड मार्शल को पकड़ना चाहिए यार, छोटू को तो भाड़ में जाने दो। असली फील्ड तो वो मार्शल है ना यार। बिल्कुल। अच्छा, अब देखना वे फेक कैसे रहा था ना ये हामिद गुल, क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला गुल, सॉरी, हामिद गुल तो वो था। हाँ। वो 2 टुकड़े जिस तरह कह रहे हैं इब्राहिम लिंकन, या इसको तोड़ने की सलाहियत ईरान रखता है, ऐसी माइट है उसके पास, या ऐसे मिजल्स हैं कि वो दबो दे, वो ईरान, वो तो जापान वाले तो कामाकाजी थे, वो अंदर घुस जाते थे। तो इज इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी? देखिए, बड़ी खूबसूरत अब्दुल्ला गुल साहब डिफ़ाइन कर रहे थे, मेरे भाई हैं। बिल्कुल है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जो है, इसका तोड़ जो है इस वक्त पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। ये सुपरसोनिक होता है, और जिस तरह आप फरमा रहे थे अब्दुल्ला साहब के 11,000 किलोमीटर तो स्टार्ट इसकी स्पीड है, एंड इट रीचेज़ अप टू, पहले 17,000 थी और अब उनकी कैपेबिलिटी जो है 21,000 तक जा चुकी हुई है। ये कल की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। हिलाली साहब, आपको मोटिव क्या नज़र आता है? न्यूक्लियर वेपन्स मसला है, जो रजीम है वो मसला है, जैसे चेंज करना चाहता है यूएसए और उसके लिए पूरा प्रीटेक्स्ट बनाया गया, पहले न्यूक्लियर वेपन्स की बात की गई, फिर जो इंटरनल इश्यूज थे ईरान के उसको एड्रेस किया गया, फिर सिटीजन्स को एड्रेस किया गया कि जी अब आप अपने मामला अपने हाथ में लेने और निकल खड़े हो। रजीम चेंज ही असल मकसद है? अगर आपकी इजाजत से आपका सवाल के जवाब पे मैं आऊंगा, मगर मैं आपको बता दूं जो आज हमें पता चला है, जो एक अमेरिकन पेपर में हेडलाइंस हैं, और वो ये है कि ये सब झूठ है कि ईरान दिनों में बम बना सकता है। ये झूठ है कि उनके पास सफिशिएंट एनरिच्ड यूरेनियम है बनाने के लिए। ये झूठ है कि उसके पास, ईरान के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो या कुछ दिनों में होगा जो अमेरिका तक पहुंच सके। ये तीनों चीजें जो हैं ये झूठ हैं। ये उतने बड़े झूठ हैं जो एक जमाने में आपको याद होगा कि बुश के ज़माने में लोग कहते थे कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन सद्दाम हुसैन ने बना के रखा हुआ है, लिहाजा अमेरिका ने कहा अभी हमें जाना पड़ेगा। ऑल थ्री थिंग्स वर रॉन्ग। वो ईरान हैज नॉट रिज्यूम्ड इनरिचमेंट, वो कभी रिज्यूम किया ही नहीं। ना उसके पास रामीन डेटोनेशन मैकेनिज्म था बम का। इन अदर वर्ड्स, अगर भी बम था, अगर भी इतना जो नहीं था, नॉट सफिशिएंट मटेरियल, नॉट सफिशिएंट डिलीवरी, नॉट सफिशिएंट टाइम,
तो अगर भी वो सब चीज था और बम बना सकता, उनके पास वो बम का डेटोनेशन मैकेनिज्म जो होता है वो नहीं था। और एनरिच्ड यूरेनियम जो इन लोग कह रहे थे बहुत हो गया 400 किले है, वो किधर था? दैट रिमेन्ड बेरिड अंडर द ग्राउंड। जो पहले अटैक हुआ था नेटान्स पे, फोर्डो पे और इस्फहान पे। तो इन अदर वर्ड्स ये सब झूठ के वो तैयार है और बस चलो 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 जल्दी से इनको करो, नहीं तो ये बम बना देंगे और हमारे पे फेंक देंगे। इट वॉज ऑल अ लाई, एग्जैक्टली लाइक द लाई जो बुश 2 ने कहा था इराक के बारे में कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। तो ये लेट्स बी क्लियर, ये इनका एक पुराना प्लान है, ये झूठ पे मुब्तला, एवरीथिंग वाज बिल्ट ऑन अ लाई। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि हमास। अच्छा, यहाँ पे सर डीसी और हमारे व्यूअर्स ने भी काफी बार दोस्तों आपने सुना होगा, पाकिस्तानी मीडिया कोई बोलते हुए सुना होगा कि न्यूक्लियर ईरान तो एक दिन में बना लेगा, वो तो कर सकता है ना, उनके पास तो ऐसे ऐसे मिसाइल्स हैं जो 15-15 हजार किलोमीटर की दूरी पे मार सकते हैं। ये पाकिस्तानी कहते थे, पाकिस्तानी बोलते हैं। मैं चाहूँ तो दोस्तों, आज तो मैं समय नहीं मिला, नहीं तो मैं क्लिप्स आपको निकाल के, मुझे थोड़ा रिसर्च करने पड़ेंगे, पुराने वाले क्लिप्स खोजने पड़ेंगे, मैं दिखा दूंगा आपको। रिसेंटली क्लिप्स मिल जाएंगे 8-10 दिन के अंदर अंदर में, जहां पाकिस्तानी कह रहे हैं, कितनी बार कहते हैं पाकिस्तानी कि अरे उनके पास तो ऐसे ऐसे हैं कि वो अब्राहम लिंकन को 2 टुकड़े कर देंगे और उसके बाद पता नहीं अमेरिका तक पहुंच जाएगा, और अब कह रहे हैं कि सब झूठ है। ऐसा तो कुछ है ही नहीं। देखो, सबसे बड़ी बात यह है गौरव भाई, खुद पाकिस्तान नहीं चाहता ईरान के पास में एटम बम हो, आपको भी पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फिर ये जो चूरण बेचते हैं ना अपनी पब्लिक को, अपनी आवाम को, के पूरे आलमे इस्लाम के एकमात्र एटमी मुल्क हम है, वो वाला चूरण इनका खत्म हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये ऊपर भी वाले ने साथ जो हमें ही क्यों बनाया। हमें अमेरिका का, इजराइल का, ये भी साथ दे रहे हैं, इजराइल को बिल्कुल यार, इसी बुनियाद पे तो पाकिस्तान चल रहा है, जो पाकिस्तान की आवाम को चूरण मिल रहा है इतने लंबे समय से कि यार इतने 57 मुस्लिम कंट्रीज में हमारे पास ही केवल एटम बम क्यों आया और किसी के पास क्यों नहीं है। ठीक है, ये इसी चूरण से तो पाकिस्तान चल रहा है अभी तक। अगर ये किसी कोई और बना ले तो पाकिस्तान का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। यही बात ठीक है, बिल्कुल करेक्ट बात है। ये तो इन्होंने करा हुआ है, काफी खबरें यार, कई एक्सपर्ट बात कर रहे हैं इसके ऊपर। ग्राउंड इंटेलिजेंस जो दिया गया है वो पाकिस्तान ने दिया है। इवन कुछ तो ये भी सोशल मीडिया पे खबरें हैं कि जो ड्रोन्स को जो मतलब ड्रोन्स जो उड़ रहे हैं वो पाकिस्तान से होके उड़ रहे हैं, पाकिस्तान का बेस भी इस्तेमाल हो रहा है इसमें। सर फील्ड मार्शल ऐसे ही फेवरेट नहीं है वो। बिल्कुल फेवरेट है तो कोई कारण से फेवरेट होगा ना। अच्छा, जरा इनको सुनना, ये भी रजम शेट्टी का भी थोड़ा सा। की जो अटैक आई है इजराइल के ऊपर, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो हमास, इनको पता था कि इन्होंने इनकरेज किया हमास को कि आप करें, हमास को इनकरेज किया। ये हो नहीं सकता था कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां जो कि चिड़िया उड़ती है तो इनको पता होता है क्या हो रहा है, और इतना बड़ा अटैक हमास ने लॉन्च कर दिया और ये कहते रह गए हमें मोसाद ने बताया नहीं, हमें CIA ने बताया। अच्छा। इन्होंने करने दिया उनको, ताकि ये फिर जो अपना एजेंडा था उसको पूरा कर सके। इसी किस्म की जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो 9/11 जो हुआ उसके ऊपर भी लोग अभी भी बताते हैं कि उसके ऊपर शक है कि वो जो जहाज गए वर्ल्ड टावर के अंदर, वो नीचे से उसको एक्सप्लोसिव्स के लिए गिराया गया या जहाजों के लिए गिराया गया, या जहाज वो सिंपली एन एक्सक्यूज। जब आपके ऊपर अटैक आई थी तो उस वक्त जितने भी बटन थे आपको दबा देने चाहिए, आपने नहीं दबाए। और ये क्या बात हुई कि आप अमेरिकन मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वहां से इवैक्यूएशन हो चुकी है। आई एम वेटिंग टू सी कि क्या ईरान जितनी बात करता था उसके उतरेगा भी नहीं प्रैक्टिस में कि नहीं। तो अब बात यह है कि ईरान को फैसला करना पड़ेगा कि उन्होंने सबके साथ जंग करनी है या सिर्फ अमेरिका और इजराइल के साथ करनी है, या ये कि अमेरिकन बेसिस को उन्होंने अटैक करना है। मगर वो फायदा क्या हुआ अगर वहां कोई कैजुअलिटीज ही इनको नहीं मिलेंगी। अटैक करना है तो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को अटैक करें। तो अब ईरान की तरफ से भी हमें नजर आना चाहिए ना कि अगर ये 5000 इनके पास मिसाइल्स हैं और पता नहीं 100 के करीब हाइपरसोनिक है, तो अभी तो हमें जो तक अभी 6-8 घंटे हो गए हैं, हमें तो जो नजर आया वो 2-3 हाइपरसोनिक नजर आई है, या 8-10 होगी। तो कहाँ गई बाकी सारी? और ये जो कहते थे हम आप एयरक्राफ्ट कैरियर को ये कर देंगे वो कर देंगे, उन्होंने बचा के रखे हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर।
अब ये सोच रहे हैं कि भाई अब्राहम लिंकन को और इस और एक और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको जो है 2 टुकड़ों में कर दो, और उसको लगता है कि उसके बाद अमेरिका जो है वो बड़ा शांति से बैठा रहेगा। अगर ये पॉसिबल, पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, इतना आसान है नहीं मुंह से बोलना और ये करके दिखा देना, इतना ईजी नहीं होता जो उनके पास टेक्नोलॉजीज हैं और जो डिफेंस सिस्टम है। लेकिन अगर बाई चांस एक आध अगर अटैक करने में कामयाब भी हो गए हैं तो इनको लगता है कि उसके बाद आज वापस से ट्रंप ने डीसी इसके ऊपर एक जारी भी करा है। खमेनी की मौत के बाद ईरान ने एक बात बोला कि अब हम वैसा अटैक करेंगे कि इतिहास में ऐसा किसी ने अटैक देखा नहीं होगा। ट्रंप का एक वापस से ट्वीट आया उसके ऊपर में और उसने कहा कि बेटर तो ये होगा कि आप जो है रुक जाएं, अगर ऐसा करने का आपने प्रयास किया तो फिर आपके ऊपर ऐसा अटैक होगा कि कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इधर से चल रहा है। अब एक भी सवाल तो ये भी है यहाँ पर नजम सेट्टी, अच्छा एक बात बस डीसी नजम सेट्टी डीसी ये कह रहा है कि हमास वाला 7 अक्टूबर फॉल्स फ्लैग, 9/11 को भी इशारे कर रहा है कि वो भी फॉल्स फ्लैग, इनके हिसाब से पुलवामा फॉल्स फ्लैग, पहलगाम फॉल्स फ्लैग, 26/11 भी फॉल्स फ्लैग पाकिस्तानी बहुत लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं सबूत होने के बाद भी। ठीक है, जितने भी आतंकवादी हमले हो ऑल ओवर इंडिया में, दुनिया भर में कहीं पर भी, वो सारा फॉल्स फ्लैग, बस पाकिस्तान के अंदर जो हमले हो रहे हैं वो फॉल्स फ्लैग नहीं होता। नहीं, वो सही है वाली। अब इनको पता है इनकी फौज ही करवा रही है हर जगह, लेकिन वो फॉल्स फ्लैग नहीं है। लेकिन ईरान मतलब ईरान की बात कर रहे थे आप, यूएन में भी इनमें आपस में हुआ है ना कुछ, यूएस और ईरान में। ईरान के जो रिप्रेजेंट कर रहे थे उन्होंने टाइट लहजे में बात किया है यूएस के लिए कि मतलब उन्होंने बोला है, यूएस के रिप्रेजेंटेटिव को बोला है कि बेटर होगा कि आप पोलाइट रहें और कुछ इस तरीके से हाँ कुछ इस तरीके का बोला है, अच्छा नहीं होगा आपके लिए, मतलब कुछ इस हाँ टाइप बाकी से अमेरिकन के लिए, आपके लिए और अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, इस तरह की धमकी। अब देखो बात ये है कि अब ये सब मामला जाएगा कहाँ पे। अब इतना आसान तो है नहीं डीसी, लगभग 45 ईयर से खमेनी जो है ईरान के अंदर है। ठीक है, अब लगभग समझो तो सर जो बच्चा पैदा हुआ होगा उस समय 1979 में, वो 45 ईयर्स का हो गया होगा, उसके भी बच्चे हो गए होंगे, तो वो उस चीज से बाहर निकालना ऐसा तो होगा नहीं कि रातों रात फिर वहां से पहलवी आ जाएगा ईरान में और वो सत्ता हो जाएगा, फ्री इलेक्शन हो जाएगा, ये इतना इजी नहीं है। अभी ये लंबा चलेगा और अभी इसमें काफी कैजुअलिटीज भी होंगे, इसका सॉल्यूशन तुरंत नहीं मिलने वाला है। अब इस जंग में भी पाकिस्तान सोच रहा होगा, मीटिंग चल रही होंगी पाकिस्तान के अंदर, यार पैसा कैसे कमाया जाए, बताओ पैसा कैसे कमाया जाए, करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है, पैसा तो कहीं ना कहीं से ये रास्ता निकालेंगे क्योंकि ये तो वही है। हाँ, लेकिन इसमें इतना कंफर्म है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा तबाही आने वाला है, मुझे जो समझ में आ रहा है सिचुएशन देखते हुए। हाँ, और अभी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लगभग ब्लॉकेट करा गया है वहां पे, तो वहां से हमें भी परेशानियां होंगी सर। हाँ, रूस से हमारा ऑप्शन अभी भी खुला हुआ है, बट कहीं ना कहीं तेल को लेके, ऑयल प्राइस को लेके, महंगाई को लेके ये सारे इश्यूज आएंगे, तो बेटर होगा कि सब मामला सॉल्व हो जाए तो अच्छा है, लेकिन इतना इजी सॉल्व होता है वो दिख नहीं रहा है फिलहाल अभी। अच्छा दोस्तों, तो अब ज्यादा बड़ा नहीं करते वीडियो को, आते हैं फटाफट क्रिकेट वाले टॉपिक पे। डीसी कल पाकिस्तान आप सब जानते हैं लगभग पहले ही गया था, और वैसे भी अब मुंह दिखाने के लायक रहा नहीं पाकिस्तान, वो हो गया बाहर। अब बाहर हुआ क्यों है, सुनाते हैं आपको। चीफ सेलेक्टर ने T20 बाबर आजम, अगर अब किसी चीफ सेलेक्टर ने T20 फॉर्मेट के अंदर उसको सेलेक्ट किया, वैसे तो पता नहीं है कि ये चीफ सेलेक्टर साहब जो अभी मौजूद हैं, आकिब जावेद साहब, ये मौजूद रहेंगे या नहीं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब कुछ बहुत बड़े फैसले कर चुके हैं और उन फैसलों का पे जो अमल दरामद है वो वर्ल्ड कप के बाद देखने में आएगा। वैसे तो वो बातें करने में, बड़ी बड़ी बातें करने में तो मोहसिन नकवी साहब बहुत ज़्यादा वो हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इस टीम के अंदर वो लोग मौजूद हैं या इस टीम की कारकर्दगी वैसी है जो जैसी मोहसिन नकवी साहब नहीं चाहते थे। मोहसिन नकवी साहब जब आए थे, जब उन्होंने चार्ज संभाला था, तो उन्होंने 2-3 बातें कही थी। उन्होंने कहा था टीम के अंदर सियासत नहीं होगी, और पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं टीम के अंदर मुकम्मल तौर पर सियासत थी। रिजवान बाबर और शाहिन शाह अफरीदी बेहतरीन वाली सियासत करते हुए नजर आ रहे थे 2024 के वर्ल्ड कप के अंदर। उससे पहले 2023 के वर्ल्ड कप के अंदर के बाद जो है वो जो चीज़ें हुई थी, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद ही मोहसिन नकवी साहब आए हैं, और उसके बाद जो है सियासत का सिलसिला नहीं रुक सका। उन्होंने कहा फिटनेस के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, हमारा टेपिया, हमारा हसन अली, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, शाहिन शाह अफरीदी खुद,
फिटनेस के ऊपर कोई अपना ख्याल नहीं रखता, कुत्तों की तरह खाते हुए नजर आते हैं, रोटियां खा रहे हैं हमारा किंग बाबर आजम भी। जरा आप अंदाजा लगाइए उनकी छाती को, उनके पेट को, उनकी कमर को देखकर अंदाजा लगाइए जितना गोश्त है 2 इंसानों के अंदर होता है, एक बंदा लेकर घूम रहा है और अपने आप को किंग बोलता है, फिर बोलता है कि मेरी आई साइट खराब है, मुझे बॉल नजर नहीं आ रही, मेरी फिटनेस का मसला है। अंदाजा लगाइए कि इतना ज्यादा ठूसने के बाद इन लोगों को कभी आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अगर आप खाते हुए देख लें तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आज शायद खाने का आखिरी दिन है, इसके बाद शायद दुनिया के अंदर खाना नहीं मिलेगा। ये लोग जब भी खाना खाते हैं, मैं एक खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा, पूरी टीम की बात कर रहा हूं, जो रोटी गैंग है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो लोग ऐसे खाना खाते हैं जैसे आज ही जिंदगी का उनका आखिरी खाना है। तो आप तसव्वुर कीजिए, ये स्पोर्ट्समैन है और कुत्तों की तरह खाने वाला स्पोर्ट्समैन अगर हो तो उससे परफॉर्मेंस जो है वैसी नहीं होगी। शादाब खान फट रहा है, बिल्कुल जानवर की तरह फैलता जा रहा है, लेकिन उसको जो है अपनी फिटनेस का कोई ख्याल नहीं है, ना ही अपनी बॉलिंग का कोई ख्याल है, और अपने सुसर के ऊपर जो है वो चलते हुए नजर आते हैं। हाँ भाई तो ये कारण है भाई पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने का। डीसी मुझे तो ये पाकिस्तानी का भी ऐसा ही लग रहा है सर, ये रात भर रोया है, बाल बाल खींच के नोच के ऐसे आया, मुंह ऐसा ही है ना इसका, हो रखा है पूरा मुंह लाल। यार लेकिन ये ठीक बात नहीं है यार। देखो, एक तो पाकिस्तानी जब इंडिया आए थे तो कह रहे थे कि यहाँ प्रोटीन नहीं मिल रहा, प्रोटीन की कमी से मैच हार जा रहे हैं। अब ये कह रहा है कुत्तों की तरह खा रहे हैं वहां पे, इस कारण मैच हार गए। समझ में नहीं आता यार, करना क्या चाहते हैं पाकिस्तानी यार। मुझे लग रहा है हाई प्रोटीन ज्यादा मतलब प्रोटीन ज्यादा हो गया इनके लिए, ज्यादा प्रोटीन ज्यादा प्रोटीन हो गया, वो झेल नहीं रहा, पेट खराब हो गया इनका। नहीं जिस तरीके से, हाँ हो सकता है, पता नहीं यार क्या है इनका यार। खैर अब ये हो गया इनका। अच्छा कल 28 तारीख भी था बाय द वे, तो 28 वाला मैच भी आगा जी जो है वो दे दी, वो नहीं दे पाए सेमीफाइनल तक। खैर बढ़िया है, ये पनौती सारे निकल गए बाहर। मनोज ये साइड में जो फोटो लगाया था आपने, पूरा पतीला भरा हुआ है उसका, पता नहीं क्या है, सामने कुछ रखा हुआ है, पूरा पतीला भरा हुआ। अब बबरू की नजर उसके ऊपर, बंदा लेके जा रहा है उसमें से नजर कर रहा है, साला ये ले जाएगा इसमें से, मेरे लिए क्या बचेगा। अरे यार अजीब मैं तो लोग हैं सोच रहा था मैं ही खाऊंगा अकेला पूरे को। वही लोग, ये चल रहा है यार। बाय द वे आज अपना इंडिया का भी मैच है, पता नहीं क्या होगा। एक तो ऐसा जगह मैच है ईडन गार्डन में, ना वेस्ट इंडीज आ रहा है वहां पे ना हम आ रहे हैं। अब कोई ना कोई आज तो हारेगा। खैर जो भी हो, देखते हैं क्या होता है रात में। लेकिन दोस्तों कमेंट कीजिए, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया आज, आई थिंक मेरे ख्याल सबसे बड़ा वीडियो बना रहे हैं। सबसे बड़ा वीडियो नहीं है, इसके पहले भी 22-30 मिनट का वीडियो हमने किया है, बट आज थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो अब पता नहीं आप आखिर तक देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, लेकिन अगर आप देख रहे हैं भाई तो रियली वेरी स्पेशल थैंक यू आप सभी को। और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।